उसमें हमने अफर्मेटिव पढ़ा, नेगेटिव पढ़ा और इंट्रोगेटिव पढ़ा, और आप लोगों को बिल्कुल भी क्लियरली वो सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं, क्योंकि जैसा आपने होमवर्क सेंड किया और हम लोगों ने आपके एक्सप्रेशन जो कल नोटिस किए, आप लोग हैंड रेस कर रहे थे, तो हमें समझ में आ गया कि आप लोगों को सभी को ये टेंस समझ में आ गया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब हमने सिंपल प्रेजेंट तो पढ़ लिया है, अब हमें सिंपल पास्ट पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, पहले इंडेफिनिट वाले कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इस पे जाएंगे, मीन्स कंटिन्यूअस एंड देन परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम आज पढ़ेंगे सिंपल पास्ट। ओके, सो आवर नेक्स्ट स्लाइड इज ऑफ सिंपल पास्ट। अब सिंपल पास्ट क्या होता है पहले वो जानना जरूरी है। देखो, हम कुछ भी लिखें, पढ़ें या कोई नया टॉपिक समझें, तो हमें सिर्फ एक चीज करनी है, वो क्या है कि हमें उसकी डेफिनेशन क्लियर होना जरूरी है कि हम जो पढ़ रहे हैं उसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, वो क्या है, यदि हमें वो समझ में ही नहीं आएगा कि वो क्या चीज है जो हम पढ़ रहे हैं, उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तो हम अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे। यदि हमसे किसी ने पूछ भी लिया कि हमने क्या पढ़ा है, तो भी हम आंसर नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें क्या करना है, हमें जो भी हम पढ़ रहे हैं उसकी डेफिनेशन पता होना जरूरी है। अभी मैं आपको सिंपल पास्ट टेंस एकदम सिंपल वर्ड्स में समझाती हूँ कि क्या होता है। सिंपल पास्ट टेंस वो होता है जिसमें हम पीछे सफिक्स ऐड करते हैं ईडी टू बेस फॉर्म। ये उन बच्चों के लिए है जो एकदम छोटे बच्चे हैं ना, जिन्हें समझ में नहीं आता है, जल्दी समझ में नहीं आएगा, उनके लिए बता रही हूँ मैं कि जब हम वर्ब में ईडी फॉर्म ऐड कर देते हैं और दूसरी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते हैं, दैट इज द सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, जैसे द चिल्ड्रन जम्प्ड इनटू द रिवर, आपको दिख रहा है जंप में हमने ईडी ऐड किया। ऐसे कुछ और वर्ब्स होती हैं जिसमें हम ईडी ऐड नहीं करते हैं। ये रेगुलर वर्ब्स होती हैं जिसमें ईडी ऐड करके सेकंड फॉर्म बन जाता है, उसका पास्ट टेंस बन जाता है, पास्ट फॉर्म बन जाता है। पर कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिसमें ईडी ऐड नहीं होता है, बल्कि वो पूरा की पूरा जो वर्ब है वो चेंज हो जाती है, वो इररेगुलर वर्ब्स कहलाती हैं। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन हमारे पास ये है कि द सिंपल पास्ट टेंस शोज एन एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट एंड इज ओवर नाउ। सिंपल पास्ट टेंस कौन सा होता है, जो हमें एक्शन बताए कि एक्शन कब हुई, इन द पास्ट, इट हैपेंड इन द पास्ट एंड इज ओवर नाउ, और अब क्या हो चुकी है, वो ओवर हो गई है। मतलब पहले कभी पास्ट में वो एक्शन हैपन हुई थी और अब वो ओवर हो गई है, कंप्लीट हो चुकी है, तो वो काय में आ जाएगा, हमारा सिंपल पास्ट टेंस में आ जाएगा। जैसे ही वर्कड इन दुबई लास्ट ईयर, ये जो पर्सन दिखाई दे रहा है ये दुबई में उसने वर्क कर लिया, मतलब वर्क किया, कब किया, लास्ट ईयर, मीन्स उसने काम कंप्लीट कर लिया अपना, है ना। तो जो काम अभी अभी कंप्लीट हुआ है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम सिंपल पास्ट टेंस में लेंगे। एक और चीज सिंपल पास्ट टेंस में आती है जो हम हमेशा पढ़ते हैं या हमेशा यूज करते हैं। हमने सिंपल प्रेजेंट में क्या समझा था, याद है ना, कि हमारी जितनी भी प्रेजेंट हैबिट्स हैं जो हम करते हैं वो सिंपल प्रेजेंट में आती थी। तो अब हम जो पास्ट में हैबिट करते थे पर अब नहीं कर रहे हैं, या हमने जो की थी, वो सारी पास्ट हैबिट किस में आएंगी, सिंपल पास्ट में आएंगी। जैसे उसमें लिखा है, आपको एक बॉय दिख रहा है कि पहले वो एक्सरसाइज कर रहा था, वो सोच रहा है, अभी नहीं करता है वो, पर उसने सोचा कि मैं एक्सरसाइज किया करता था, ही एक्सरसाइज्ड एवरी डे। द बॉय, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, एक्सरसाइज्ड एवरी डे। ये जो बच्चा दिखाई दे रहा है ये पहले एक्सरसाइज करता था, या उसने एक्सरसाइज की, पहले पर डे करता था वो, पर अब नहीं करता है। एक और चीज जो हम सिंपल पास्ट में लेते हैं वो क्या है, सीरीज ऑफ कंप्लीट एक्शंस इन द पास्ट। मतलब जितनी भी सीरीज है कंप्लीट एक्शंस की, अब सीरीज किसे कहेंगे, मतलब कंटिन्यूसली वन बाय वन, एक के बाद एक के बाद एक, मतलब हमने क्या क्या किया, यानी कल हमने सुबह से लेके शाम तक जो भी किया पूरी एक सीरीज बन जाएगी, और वो पूरी सीरीज बन जाएगी तो वो किस में आएगी, वो सिंपल पास्ट में आएगी। यदि आज हमने सुबह से जो उठ के कंप्लीट सीरीज हमारी चली, मैं उठा या मैं उठी सुबह 6 बजे, उसके बाद मैंने ब्रश किया, नहाया, एक्सरसाइज की, योगासन किया, तो ये एक सीरीज बन गई ना, सीक्वेंस बन गया, तो ये सिंपल पास्ट में आएगा। मीन्स टू से कि हमें हमारा डेली रूटीन बताना है कि मैंने सुबह से अभी तक क्या किया, तो वो भी हमारा किस में आएगा, सिंपल पास्ट में आएगा। ठीक है, if you want to talk about a series of completed actions in the past, you can use simple past.
फॉर एग्जाम्पल, आई वर्कड आउट एट द जिम, मतलब मैं क्या किया, मैंने सुबह से उठ के, या मैंने जब भी, अभी यहाँ मॉर्निंग की बात नहीं हो रही है पर ये बता रहे हैं कि मैं जिम गया, देन आई टुक अ शावर, मैंने शावर लिया मतलब मैं नहाया शावर से, एंड आई वेंट टू स्कूल, और फिर मैं कहाँ गया, स्कूल गया। यहाँ पर एक कंटिन्यूअसली सीरीज दिखाई दे रही है कि उसने कौन कौन सी एक्शन एक के बाद की। तो हम भी यहाँ पर कर सकते हैं कि आई वॉक अप एट 6 o'clock, देन आई व्हाट आई डिड, क्या किया मैंने, सो आई ब्रश माई टीथ, देन आई टुक बाथ, देन आई टुक ब्रेकफास्ट, या आई हैड ब्रेकफास्ट, अंडरस्टूड। मतलब हमने जो भी सीरीज की उसको क्या कहेंगे, हमारी सीरीज ऑफ एक्शन जो है वो सिंपल पास्ट में आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी, देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है कि हमारे पास जितनी भी एक्शंस हैं, सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शन पास्ट की, वो इसमें आएगी, और क्या आएगी, और हमारी पास्ट हैबिट्स भी इसमें आएंगी। ठीक है, पास्ट हैबिट्स के बाद और क्या होगा, पास्ट हैबिट्स के बाद जो काम अभी अभी कंप्लीट हुआ है वो भी सिंपल पास्ट में ही आएगा। ठीक है, अब हमने समझ लिया कि सिंपल पास्ट कहते किसे हैं। अब इसमें किस टाइप की वर्ब्स यूज होंगी, अब हमको पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, पर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऐसा याद रखने के बजाय यदि हम थोड़े से एग्जांपल से देख लें तो जल्दी याद हो जाएगा। कुछ वर्ब्स में हम क्या करते हैं, जब उसका पास्ट फॉर्म बनाते हैं तो ईडी ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, ईडी। ये जो आपके पास स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना, ईडी ऐड किया हुआ, ये रेगुलर वर्ब्स है। टर्न का क्या हो जाएगा, टर्न, मतलब ये सेकंड फॉर्म है। प्ले का प्लेड, वॉक का वॉक, वर्क का वर्क, अंडरस्टूड। ये हमारी रेगुलर वर्ब्स है कि हम ईडी ऐड करेंगे और हमारी पूरी वर्ब्स का जो सीक्वेंस है वो सेकंड फॉर्म में या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अब यहीं पर हम बात करें कि हमें क्या करना है, इरेगुलर वर्ब की बात करना है, जो एज इट इज नहीं रहती, जिसमें ईडी ऐड करने पे वो कंप्लीट नहीं होती, उसका पास्ट पार्टिसिपल जब बनाते हैं, उसका सेकंड या थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो क्या होता है कि वो चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है, देखो, स्लिप का क्या हो जाता है, स्लिप नहीं रहता, स्लैप्ड हो जाता है। ईट का क्या होता है, एट हो जाता है। सिट का क्या होता है, सेट हो जाता है। स्टैंड का क्या होगा, स्टूड हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर पूरी की पूरी जो वर्ब है वो सेकंड फॉर्म में चेंज हो गई। पहले हमने पढ़ा कि सीधे हमने वर्ब में ईडी ऐड कर दिया और वो पूरी वर्ब एज इट इज रही, पर अब हम ये पढ़ रहे हैं कि जो वर्ब का सेकंड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल है वो एक बिल्कुल ही चेंज हो गया है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि कहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म जब हम लगाएंगे तो कौन सी रेगुलर वर्ब है, कौन सी इरेगुलर वर्ब है। वैसे तो मोस्ट ऑफ द वर्ब्स में हम ईडी ऐड करेंगे और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल हैं, वो क्या है, दिख रही है आपको स्क्रीन पे। बी फॉर्म होती है वर्ब की, बी फॉर्म कौन सी होती है इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर मैं अभी आपको समझा दूं। जैसे इज, एम आर, वॉज, वर, हैज, हैव, ये बी फॉर्म होती है वर्ब की, मीन्स हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, उनको बी फॉर्म कहा जाता है। गो का सेकंड फॉर्म क्या होगा बताओ, तो वेंट हो जाएगा। ऐसे ही नो का पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, न्यू हो जाएगा। ऐसे ही गिव का क्या होगा, गेव होगा। हैव का हैड होगा। मेक का क्या हो जाएगा सेकंड फॉर्म, हमने मेक के बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए ना, मेड हो जाएगा। थिंक का क्या होगा, थॉट हो जाएगा। बाय का बॉट, गेट, गॉट, से, सेट। अब बस एक बार हम रिवाइज करते हैं और अगले इस पे जाते हैं हमारे स्ट्रक्चर पे। गो, वेंट, आपको सिर्फ बोलते जाना है ना, रिपीट करना, मैं आपको देख रही हूँ। नो, न्यू। गिव, गेव, वेरी गुड। हैव, हैड। मेक, मेड। थिंक, थॉट। बाय, बॉट। गेट, गॉट। से, सेड। वेरी गुड, बहुत अच्छे से बोला आपने तो। कैसे, अच्छा, आप यदि चाहें तो इन वर्ब्स का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ना। आप लोगों को जो भी चीजें चाहिए आप उनके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं ताकि आप बाद में पढ़ें तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएंगी। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं जिसमें हमने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या है,
हाउ डू वी फॉर्म द पास्ट सिंपल, कैसे बनाएंगे हम, कैसे फॉर्म करेंगे सिंपल पास्ट को? तो हमारा सिंपल पास्ट ऐसे होगा कि जब अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, नेगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं, सिर्फ अफर्मेटिव की बात करेंगे हम, कि जब सब्जेक्ट में हम क्या ऐड कर देंगे, वर्ब, और वर्ब का कौन सा फॉर्म, पास्ट फॉर्म, मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म ऐड करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है हमें, बस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इसको एग्जाम्पल के साथ यहीं सीख लेंगे, ठीक है? जैसे लिखा है, वी एट सम लवली पिज्जास लास्ट नाइट। अब ये तीन फ्रेंड्स हैं और ये बता रहे हैं कि हमने कल रात में बहुत लवली पिज्जाज खाए, तीनों ने। खाए मतलब खा लिए, अब नहीं है तो खा लिए ना, कंप्लीट हो गया काम। तो वहां पर ईट की जगह क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा, जो हमने अभी पढ़ा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अब देखो हमारे पास बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जो एक वर्ब है और उसके साथ सभी सब्जेक्ट जोड़ दिए। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है पता है इसका? जैसे सिंपल पास्ट में हमको याद रखना पड़ता था ना कि आई वी यू दे के साथ हमको एस ई एस नहीं लगाना है, डू यूज करना है, ही शीट के साथ डज यूज करना है, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर सबके लिए सेम फॉर्मूला है कि हमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म याद करना है। ठीक है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म हमें यूज करना है। अब आई वर्ब है हमारी वॉश्ड, मतलब वॉश का सेकेंड फॉर्म। आई वॉश्ड द कार मीन्स टू से मैंने कार धोई यानी वॉश की। यू वॉश्ड द कार मतलब तुमने कार वॉश की। ठीक है, ही वॉश्ड द कार उसने क्या किया, कार को वॉश किया। उसने मतलब लड़का है कोई। शी वॉश्ड द कार मतलब उसने कार को वॉश किया यानी लड़की ने किया। वी वॉश द कार, अब वी मतलब क्या, हम सबने मिलके कार धोई। वी वॉश्ड द कार। अब लास्ट में दे वॉश्ड द कार मतलब उन्होंने कार को वॉश किया या उन्होंने कार वॉश की। ये हमारे हिंदी के बोलचाल के सेंटेंस हैं, हम कैसे भी यूज कर सकते हैं। तो बेस्ट थिंग क्या है यहाँ पर कि हमें याद नहीं रखना है कि क्या करना है, आई के साथ क्या लगा, ही के साथ क्या लगा, सिर्फ लगाते जाना है वर्ब का सेकेंड फॉर्म। सबसे इजी है। आई वॉश द कार, यू वॉश्ड द कार, ही और शी वॉश द कार, वी वॉश द कार एंड दे वॉश द car. Understood? Our next sentence is, or our next slide is, okay. Here are some examples with different subjects. जो अभी हमने ऊपर पढ़ा ना कि सब्जेक्ट दूसरे थे और वर्ब सेम थी, ऐसे ही यहाँ पर भी वर्ब और ऑब्जेक्ट सेम है, बस हमारे सब्जेक्ट चेंज हो गए हैं। ठीक है, तो हमने बोलना है कि आई प्लेड फुटबॉल, मैंने फुटबॉल खेली। अब हमें आपसे बात करनी है कि यू प्लेड फुटबॉल, तुमने फुटबॉल खेली। ठीक है, वी मतलब क्या, हम सभी ने, मतलब वी मीन्स ये सब्जेक्ट है जिसमें हम सब इंक्लूड हो गए। वी प्लेड फुटबॉल, हम सभी ने फुटबॉल खेली। ठीक है, या खेला। दे प्लेड फुटबॉल, दे मीन्स वे मीन्स उन्होंने, तो उन्होंने फुटबॉल खेला। अब ही प्लेड फुटबॉल, आपका कोई फ्रेंड है उसने भी फुटबॉल खेला है, तो आप क्या बोलोगे कि ही प्लेड फुटबॉल, उसने फुटबॉल खेला। ठीक है, शी प्लेड फुटबॉल मतलब उसने मीन्स लड़की है कोई और उसने भी फुटबॉल खेला है। सेम प्लेड फुटबॉल, सेम ने फुटबॉल खेला। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस काय का था, सिंपल पास्ट का था। और हमने सिंपल पास्ट में पढ़ा कि हमें सब्जेक्ट कोई सा भी हो उसके साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना है, और वर्ब के सेकंड फॉर्म के साथ हमें क्या यूज करना है, प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सी थिंग है। अब हम फुटबॉल की जगह कोई और ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, दैट आई प्लेड वॉलीबॉल, आई प्लेड क्रिकेट, आई प्लेड टेनिस, सो मेनी थिंग्स। अंडरस्टूड? अब हमारे पास और भी एग्जाम्पल हैं जो आपको करना है ना, ये सेंटेंस आपके लिए है। क्या है, राम बाजार गया। ओके, मेक इट, बनाइए आप। राम इज द सब्जेक्ट, व्हाट इज द वर्ब हियर, क्या किया उसने, एक्शन क्या की, गया। सो वर्ब सेकंड फॉर्म, गया मतलब जाना, जाना मीन्स गो। व्हाट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ गो,
यस, वेंट। राम वेंट, कहीं जाने की बात आती है तो हम टू यूज करते हैं, TO2, तो इट विल बी राम वेंट टू द मार्केट। अंडरस्टूड? कहाँ गया राम? मार्केट गया। सो राम वेंट टू द मार्केट। अंडरस्टूड? नेक्स्ट सेंटेंस इज, ओके जस्ट चेक इट, दैट राम वेंट टू द मार्केट। अब हमारा अगला सेंटेंस क्या है? सीता ने गाना गाया। सो सीता इज सब्जेक्ट हियर, सीता इज सब्जेक्ट, गाया मीन्स सिंग, सिंग यानी गाना। सीता ने गाना गाया, तो गाया हो गई हमारी वर्ब। सिंग का सेकेंड फॉर्म होता है सेंग, SANG, ठीक है। सीता ने गाना गाया, सो सीता sang a song। क्या गाया उसने? गाना गाया। सीता sang a song। लेट अस चेक, क्या हमने सही पढ़ा? हाँ बिल्कुल, हमने करेक्ट आंसर दिया कि हमारा क्या है, जो सेंटेंस है वो करेक्ट है। सिर्फ यहाँ पर क्या हो गया है, अ की जगह एस टाइप हो गया है बाय मिस्टेक, दैट इज सीता sang a song। आप ध्यान रखें इसको कि एस नहीं है, वो अ है। सीता sang a song। Understood? Let's move to the next sentence. What is the next sentence here? Wait. उसने रोटियां सेकी। देखो अब घर में रोटियां सेक रही होगी ना, अभी मम्मी सेक रहे होंगे, दीदी सेक रहे होंगे, कभी कभी आप भी मम्मी की हेल्प कर रहे होंगे, है ना? बहुत अच्छी बात होती है हेल्प करना। तो मेक दिस सेंटेंस, उसने रोटियां सेकी। यहाँ पर उसने के लिए आप ही भी यूज कर सकते हो और शी भी यूज कर सकते हो, ठीक है, एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा। उसने रोटियां सेकी, अब सेकने के लिए होता है बेक, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? वर्ड बेक। शी बेक का सेकेंड फॉर्म रेगुलर वर्ब है, तो क्या यूज करेंगे? डी या ईडी। ई ऑलरेडी है बेक में, तो डी यूज करेंगे। शी बेक्ड चपातीज। क्या किया बेक उसने? चपाती, तो शी बेक्ड चपातीज। अंडरस्टूड? आ गया समझ में? ठीक है, शी बेक्ड चपातीज। वेरी नाइस। कुछ बच्चों ने हैंड भी रेज किए, मीन्स आपने पहले बना लिया। करेक्ट सेंटेंसेस हैं आप लोगों के, वेरी गुड। अब यदि आप लोग सेंटेंस चेक करें लास्ट में और आपका आंसर करेक्ट हो तो अपना रेज एंड करना, ओके। नेक्स्ट सेंटेंसेस, हमने टेंस सीखे। हमने क्या किया? टेंस सीखे। ऑफ कोर्स सीखे, हमने सीख चुके हैं ना, आधे सीख चुके हैं, आधे और सीखने वाले हैं। वेरी नाइस, बहुत सारे बच्चों ने रेज एंड किए, मीन्स आप लोगों के करेक्ट है, वेरी गुड। हमने टेंस सीखे, तो क्या होगा हमारा सेंटेंस? लेट अस मेक। हमने मीन्स वी, हम सभी ने ना, मतलब वी। क्या सीखे? सीखे मीन्स लर्न, लर्न में टी ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। तो वी लर्न व्हाट, व्हाट इज द सब्जेक्ट हियर? टेंस। अंडरस्टूड? वेरी गुड। सो मेनी स्टूडेंट्स आर हियर हु आर गिविंग द परफेक्ट आंसर। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सही आंसर्स दिए हैं। यस करेक्ट, वी लर्न टेंस। देखो मैं भी आप ही के साथ बना रही हूँ, तो हमारे सेंटेंस तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, उन्होंने बुक पढ़ी। चलो अब नेक्स्ट सेंटेंस बनाना है, हैंड रेज मत करो, जल्दी से सेंटेंस पे आ जाओ। उन्होंने मीन्स यहाँ पर उसने नहीं है, उसने मतलब एक होता, यहाँ पर उन्होंने है मतलब बहुत सारे हैं, वे, उनकी बात हो रही है, तो क्या होगा हमारा? दे, ठीक है। ये तो हो गया सब्जेक्ट दे। अब दे के साथ मतलब उन्होंने बुक पढ़ी, अभी कंप्लीट किया है, कोई था थी थे है नहीं आता इसमें, मतलब काम कंप्लीट हुआ है अभी अभी, तो क्या होगा? वो सिंपल पास्ट होगा। उन्होंने बुक पढ़ी, पढ़ना मतलब क्या होता है? रीड। अब रीड का सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? वेरी गुड, क्या होता है? रीड, रेड, रेड। मतलब रीड की स्पेलिंग तो सेम होती है पर प्रोनाउंसिएशन उसका अलग हो जाता है। रीड की तीनों फॉर्म में स्पेलिंग सेम होगी पर उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो चेंज हो जाएगा, तो उसे हम क्या पढ़ेंगे? रीड,
रेड रेड, उन्होंने मतलब दे रेड बुक। हमें हमारे प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देना है, एक क्लास प्रोनाउंसिएशन के लिए भी रखेंगे हम, और एक क्लास हमारी हैंड राइटिंग की होगी, ठीक है। तो हमारा प्रोनाउंसिएशन क्या होना चाहिए, एकदम परफेक्ट होना चाहिए, ताकि हम किसी के सामने बोले तो हमारा इंप्रेशन भी अच्छा हो, कि इंग्लिश तो आती है पर हमारा प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा तो उसका इंप्रेशन भी तो अच्छा पड़ेगा ना सामने वाले पे। तो हमारा होगा they read book. Let us check the sentence. Yes, they read a book. Very good. Okay, next sentence is हमने पानी पिया। क्या किया हमने, पानी पिया। अब हमने पानी पिया मतलब, चलो बहुत सारे बच्चों के रेज एंड हुए, मतलब आप लोगों ने सही सेंटेंस का आंसर दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाओ फटाफट, क्विक। हमने पानी पिया, हमने मतलब वी, हम सभी ने। वी, व्हाट वी डिड, क्या किया हमने, पिया, ड्रिंक, ड्रिंक का सेकंड फॉर्म, वेरी गुड, ड्रैंक, क्या होगा, ड्रैंक। वी ड्रैंक व्हाट, क्या पिया हमने, वाटर, वी ड्रैंक वाटर। वाह, तुम तो मेरे पहले भी बना रहे हो, आपका सेंटेंस पहले ही कंप्लीट हो जाता है, वेरी गुड। लेट अस चेक, वी ड्रैंक वाटर, यस यू ऑल आर करेक्ट, वेरी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस इज, यहाँ पर हमने जो होमवर्क था आपका अफर्मेटिव वाला वो कंप्लीट होता है। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस पे आते हैं। अब अफर्मेटिव तो मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम रही नहीं है, छोटे से छोटे बच्चे को भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एम आई करेक्ट? हाँ, मैं आपको देख पा रही हूँ, मतलब आप लोगों को सभी को समझ में आ गया है। तो इसका होमवर्क भी सेंड होना चाहिए, ध्यान रखना, अपने मन से सेंटेंसेस बनाकर भेजेंगे। अब वो सेंटेंस कौन से होंगे, मैं आपको लिख कर नहीं दूंगी। वो सेंटेंस ये होंगे कि आपने सुबह से लेकर अभी तक क्या किया है, बस उसको सीक्वेंस वाइज लिखते जाना। कि आप सुबह उठे, उसके बाद खाना खाया, उसके बाद नहाए, या जो जो भी आप वर्क करते गए, पूजा की, अपने पेरेंट्स के पैर छुए, जो हमें हमेशा करना चाहिए, है ना। फिर हमने क्या किया, हमने बुक पढ़ी, हमने अपने पेरेंट्स से इंग्लिश में कन्वर्सेशन की। जो जो भी आपने काम किया है ये आपके होमवर्क का पार्ट रहेगा आज के, ठीक है। मैं आपका ऑडियो, वीडियो या रिटर्न फॉर्म में होमवर्क चाहती हूँ कि आप सेंड करें और हम देखें कि कितने एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हमारे पास हैं, ठीक है। तो लेट अस मूव टू नेगेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव तो हो गया ना क्लियर। तो अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिसमें नॉट जुड़ जाए। अब हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर, डिड। पहले हम सिंपल प्रेजेंट में क्या किया, डू और डज दो थी ना, वहां थोड़ा सा कंफ्यूजन था, पर हमने बहुत इजीली उसे याद कर लिया। अब यहाँ तो कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है कि सिंपल पास्ट में एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, वो होती है डिड। वो भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव में यूज होती है, ठीक है, क्योंकि इसकी खुद की हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। तो हम यहाँ क्या यूज करते हैं, दूसरी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, दैट इज डिड। अब डिड क्या है इसे समझना भी जरूरी है। डिड क्या है, डू का सेकंड फॉर्म है। क्या है, डू का सेकंड फॉर्म। यदि आपको याद हो क्या होता है डू का सेकंड फॉर्म, डू, डिड और थर्ड फॉर्म डन। डू, डिड एंड डन। तो समझ में आया कि हम यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म अब हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी डू का क्या कर दिया है, डिड कर दिया है। अंडरस्टूड, हमने क्या कर दिया, डू का डिड कर दिया है। इसलिए अब जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो आप स्ट्रक्चर को देखिए, वहां पे वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं लिखा है, वहां पे सिर्फ वर्ब लिखा है, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अंडरस्टूड? So our structure will be subject plus did not और didn't, दोनों बोल सकते हैं, plus verb plus object. Understood? अब क्या होगा हमारा सेंटेंस, जिम डिड नॉट फिनिश हिज होमवर्क। जिम अच्छा बच्चा नहीं है, देखो खेल रहा है, सामने दिख रहा है ना, वो क्या कर रहा है, प्ले कर रहा है, ना कि होमवर्क कंप्लीट कर रहा है। बुक्स का ढेर लगा हुआ है, होमवर्क उसका भरा पड़ा हुआ है और वो क्या कर रहा है, प्ले कर रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, उसने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया। मींस जिम, जो आपको बॉय दिख रहा है, डिड नॉट, फिनिश्ड नहीं लिखा हमने यहाँ, क्योंकि डिड पहले ही आ गया, इसलिए हमने वर्ब का वापस फर्स्ट फॉर्म कर दिया सेकंड फॉर्म से। तो जिम डिड नॉट फिनिश हिज होमवर्क। अंडरस्टूड? जिम ने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, पर हम लोगों को अपना होमवर्क क्या करना चाहिए, कंप्लीट
करना चाहिए। देखो हमारे पास सेम जो वर्ब पहले थी ना, आई वॉश्ड कार, यू वॉश्ड कार। अब हमने कार नहीं धोई, हमने कार वॉश नहीं की। अब इसको कैसे बनाएंगे? तो ऐसे बनाएंगे, आई, बस हमें डिड नॉट यूज करना है सब्जेक्ट के ठीक बाद, ठीक है। तो आई डिड नॉट वॉश्ड था वहां पे, अब हम ईडी हटा देंगे। ईडी क्यों हटाएंगे वहां से? ईडी इसलिए हटाएंगे, तभी तो वॉश्ड का क्या हो जाएगा? वॉश हो जाएगा, क्योंकि हमने डिड यूज कर लिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है। आई डिड नॉट वॉश द कार, यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब का वापस फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे हम। आई डिड नॉट वॉश कार, मैंने कार को वॉश नहीं किया। यू डिड नॉट वॉश द कार, तुमने कार को वॉश नहीं किया। ही डिड नॉट वॉश द कार, उसने कार को वॉश नहीं किया। शी डिड नॉट वॉश द कार, उसने भी कार को वॉश नहीं किया। मतलब वो कोई लड़की है, उसने कार को वॉश नहीं किया। वी डिड नॉट वॉश द कार, हमने सभी ने भी मिलके कार को वॉश नहीं किया। दे डिड नॉट वॉश द कार, उन्होंने मतलब वे, उन्होंने कार को वॉश नहीं किया। अंडरस्टूड? मतलब जहां पर भी हम डिड नॉट यूज करते हैं वहां पर वापस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम यूज करेंगे। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। अब यहीं पर हमारी स्पोकन की बात करते हैं। क्या होता है स्पोकन में? डिड नॉट बोलना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो हम क्या करते हैं? डिडंट बोलते हैं। क्या करते हैं? डिडंट। लेट अस सी, ठीक है, देखते हैं क्या करें हम। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। क्या करेंगे? हमारा नेक्स्ट सेंटेंस होगा, अब बस ये आपको रिपीट करना है मेरे साथ। क्या करेंगे? आप इन सेंटेंस को रिपीट करेंगे, बट यू विल नॉट स्पीक डिड नॉट, यू विल स्पीक डिडंट। अंडरस्टूड? अच्छे से बोलना है ना, हमें प्रोनाउंसिएशन परफेक्ट होना चाहिए हमारे, इस पे ध्यान देना है। आई डिडंट वॉश द कार, मैं एक पॉज लूंगी, आप मेरे बात पढ़ेंगे। यू डिडंट वॉश द कार, ओके। He didn't wash the car. She didn't wash the car. Very good. सभी रिपीट कर रहे हैं। We didn't wash the car. And in the last, yes, they didn't wash the car. Very good. मतलब हम क्या कर सकते हैं? अब सेंटेंस बहुत अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है क्लास कौन सी हो, हमें इससे पहले भी होमवर्क में फर्स्ट क्लास को भी दिए ना, टेंस सिखाया ना सर ने आप लोगों को कि टेंस कैसे बनाना है। तो हम बस उनका रिवीजन कर रहे हैं, जिन्होंने पढ़ लिए हैं, और जिन्होंने नहीं पढ़े हैं हम क्या कर रहे हैं? उन्हें फिर से सीख रहे हैं। देखो हमारे पास एक सेंटेंस आया था, दैट आई प्लेड फुटबॉल, सेम वर्ब थी और सेम ऑब्जेक्ट था। अब हम उसी के साथ नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, ठीक है ना। क्या हो रहा है? नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। अब क्या करना है हमें? आपको सेम सेंटेंसेस बार बार इसलिए दिखाए जा रहे हैं, सेम सेंटेंस को लेकर हमने इसलिए सेंटेंस बिल्ड किए हैं ताकि आप लोगों को इजी वे में समझ में आ जाए, कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, चाहे वो छोटे से छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, डिडंट बोलेंगे हम। आई प्लेड फुटबॉल, सो आई डिडंट प्ले फुटबॉल। डिडंट भी बोलते हैं और डिडंट भी बोलते हैं, ओके। यू प्लेड फुटबॉल, यू डिडंट प्ले फुटबॉल। मैं फुटबॉल या मैंने फुटबॉल नहीं खेला। यू डिडंट मीन्स तुमने फुटबॉल नहीं खेला। तो वी प्लेड फुटबॉल तो हमारा अफर्मेटिव है, और हमको नेगेटिव बनाना है, तो बस हमें वी के बाद क्या करना है? डिडंट यूज करना है। सो वी डिडंट प्ले फुटबॉल। अंडरस्टूड? हमने फुटबॉल नहीं खेला। दे प्लेड फुटबॉल, उन्होंने फुटबॉल खेला। दे डिडंट प्ले फुटबॉल, उन्होंने फुटबॉल नहीं खेला। ही प्लेड फुटबॉल, उसने फुटबॉल खेला। बट जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ही डिडंट प्ले फुटबॉल। वेरी गुड, आप तो बहुत अच्छे से रिपीट कर रहे हैं सभी। अब मुझे कहना है शी प्लेड फुटबॉल, उसने फुटबॉल खेला। बट शी डिडंट प्ले फुटबॉल, उसने फुटबॉल नहीं खेला। पहले हम अफर्मेटिव की बात करें, फिर हम नेगेटिव की बात करें। सेम प्लेड फुटबॉल एंड द नेगेटिव विल बी सेम डिडंट प्ले फुटबॉल। वेरी गुड, बहुत अच्छे से सेंटेंस बिल्डअप कर रहे हैं हम लोग, ठीक है।
अब हमारे पास जो सेंटेंस है वो क्या होगा, अगली स्लाइड। हमारे पास जो अगली स्लाइड है वो है हमारा होमवर्क। क्या है हमारा, होमवर्क है। तो आप लोगों का होमवर्क क्या होना चाहिए, अब मैं आपको सेंटेंसेस दे रही हूँ, बस आपको उसको बिल्ड करना है, बनाना है, ठीक है। मैंने कहा कि मैं सुबह 6 बजे उठी। क्या होगा हमारा सेंटेंस, क्या होगा, हाँ, वेक का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेक का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेरी गुड, ठीक है। जैसे होता है ना, अवेक, अवोक, अवेकन, ऐसे ही अवोक होता है। सो आई वोक अप एट 6 o'clock। कितने बजे उठी मैं, 6 o'clock को उठी। अंडरस्टूड दैट आई वोक अप एट 6 o'clock। अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा कि मैंने ब्रश किया। जब मैं उठी उसके बाद मैंने क्या किया, ब्रश किया। तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, यस, हाँ, हमारा सेंटेंस होगा आई ब्रश्ड माई टीथ। अब यहाँ पे ब्रश जो है ऑब्जेक्ट नहीं है हमारा, यहाँ पे ब्रश जो है ना हमारा वर्ब ही है। तो ब्रश का क्या हो जाएगा, ब्रश्ड हो जाएगा, आई ब्रश्ड माई टीथ। फिर मैंने क्या किया, फिर मैं नहाई। मतलब मैं आपको सीक्वेंस बता रही हूँ ताकि आप होमवर्क सेंड करेंगे ना तो ऐसे ही सेंटेंसेस होना चाहिए, ठीक है। फिर मैं नहाई तो क्या होगा सेंटेंस हमारा, यस, राइट डाउन, लिखते जाइए आप। क्या होगा, फिर मैं नहाई मतलब आई टुक बाथ। क्या होगा हमारा सेंटेंस, आई टुक बाथ। अब टुक क्यों हुआ, टेक का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, टुक होता है। अंडरस्टूड, टेक का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, टुक होता है। देखो अभी हमने रेगुलर वर्ब्स पढ़ी थी ना, रेगुलर वर्ब्स में ईडी ऐड करते थे तो वो रेगुलर वर्ब्स कहलाती थी। जब हम पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं उसमें तो ईडी ऐड करते हैं तो रेगुलर वर्ब। वहीं यदि पूरी की पूरी वर्ब चेंज हो जाए सेकेंड फॉर्म में तो वो क्या होगा, इरेगुलर वर्ब। तो हमारी टेक जो है इरेगुलर वर्ब है, क्योंकि क्या होती है टेक को जब चेंज करते हैं तो टेक, टूक, टेकन, इसलिए हमने वर्ब का सेकंड फॉर्म लिया, आई टुक बाथ। देन व्हाट इज द नेक्स्ट सेंटेंस, हमने फिर क्या किया नहाने के बाद, फिर मैंने पूजा की, मैंने भगवान की पूजा की। तो क्या होगा, हम करते हैं ना पूजा, तो क्या सेंटेंस होगा, मैंने मतलब आए। अब देखो यहाँ पर वर्शिप्ड भी कर सकते हो, प्रेड भी कर सकते हो, ओके। आई प्रे टू गॉड या आई वर्शिप्ड गॉड, दोनों आ सकते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि आई प्रे टू गॉड और आई वर्शिप्ड गॉड। अंडरस्टूड। अब पूजा करने के बाद क्या किया मैंने पेरेंट्स के पैर छुए, मैंने अपने पेरेंट्स के पैर छुए। देखो सब सिंपल पास्ट में है कि मैंने क्या क्या किया। इट इज द सीरीज ऑफ एक्शन, जो हमने पहले पढ़ा था ना सीरीज ऑफ एक्शन के बारे में, कि जो हमारी सीरीज ऑफ एक्शन होती है वो क्या कहलाती है, हमारी सिंपल पास्ट टेंस कहलाता है, ठीक है। तो सीरीज ऑफ एक्शन का है हमारा, वो सीरीज ऑफ एक्शन जो होता है वो सिंपल पास्ट में आता है। अभी हमारा सेंटेंस क्या बचा है कि मैंने अपने पेरेंट्स के पैर छुए। सो आई टच फीट ऑफ माई पेरेंट्स, फीट मतलब पैर छुए, तो आई टच्ड फीट ऑफ माई पेरेंट्स। अब यदि मैंने दादा दादी के छुए हैं तो आई टच्ड फीट ऑफ माई ग्रैंड पेरेंट्स। अंडरस्टूड। अब मैंने पैर छूने के बाद क्या किया, तो मैंने ब्रेकफास्ट किया। क्या किया मैंने, ब्रेकफास्ट किया, मैंने ब्रेकफास्ट किया। सो व्हाट विल बी द सेंटेंस, आई व्हाट, आई टुक ब्रेकफास्ट और आई हैड ब्रेकफास्ट, बोथ द सेंटेंस आर करेक्ट। वैसे तो जब हम कुछ खाने के लिए यूज करते हैं, जब खाने की बात करते हैं तो हैव बोलते हैं, हैव अ लंच बोलते हैं ना, ऐसे ही। तो हैव का सेकंड फॉर्म हमारा क्या होगा, हैड होगा। पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, हैड होगा, ठीक है। सो आई हैड ब्रेकफास्ट। अब सिर्फ हम उठकर खाना ही तो नहीं सिर्फ खाएंगे, हम अपने पेरेंट्स की हेल्प भी करेंगे। तो मैंने अपनी मम्मी की हेल्प की, कहाँ की, किचन में की। पर हमें इतना सा सेंटेंस बनाना है सिर्फ कि मैंने अपनी मम्मी की हेल्प की। तो सेंटेंस क्या है हमारा, बोलो, हाँ, क्या होगा, मैंने मतलब आई हेल्प की, एक्शन क्या है मेरी, हेल्प। सो आई
helped what? My mother. What I did? मैंने क्या किया? I helped my mother. अब मैंने मेरी मदर की हेल्प किचन में की, ठीक है? तो बस मुझे लास्ट में किचन ऐड करना है. हमारा सेंटेंस एज इट इज रहेगा, लास्ट में किचन ऐड करना है. I helped my mother in the kitchen. Understood? Very good. अब मुझे वही बोलना है कि मैंने अपने पापा की हेल्प की, तो सेंटेंस तो हमारा सेम होगा, ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा. करो. I helped my father. अब मैंने पापा की हेल्प कहाँ की? तो मैंने ऑफिस में की, ठीक है? तो क्या कहेंगे? I helped my father in the office. ठीक है? नेक्स्ट, अब मैंने पेरेंट्स की हेल्प कर दी, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, तो अब मेरा क्या काम बनता है कि मैं होमवर्क करूं. तो मैंने अपना होमवर्क किया. क्या होगा सेंटेंस? मैंने अपना होमवर्क किया. मैंने हो गई सब्जेक्ट और किया मतलब वर्ब, ठीक है? तो क्या होगा हमारा? मैंने अपना होमवर्क किया, ठीक है? मतलब आई, अभी मैंने आपको बताया था करना मतलब डू, तो डू का सेकंड फॉर्म क्या है जो हम लगा रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस में? यस, आई डिड माय होमवर्क. क्या किया मैंने? अपना होमवर्क किया. तो आई डिड माय होमवर्क. अब मैंने होमवर्क किस सब्जेक्ट में किया? तो मैंने अपना होमवर्क इंग्लिश का होमवर्क कंप्लीट किया, ठीक है? तो क्या होगा? आई डिड माय इंग्लिश होमवर्क. क्या हो जाएगा हमारा सेंटेंस? आई डिड माय इंग्लिश होमवर्क. अब मैंने इंग्लिश होमवर्क में भी क्या किया? तो मैंने इंग्लिश होमवर्क में टेंस बनाए, या मैंने टेंस सीखे. मैंने टेंस सीखे जो अभी हम बना चुके हैं. क्या होगा हमारा सेंटेंस? आई लर्न टेंस. आई लर्न टू मेक सेंटेंसेस. दोनों हो सकते हैं. अब हमने टेंस सीख लिया, सब काम हो गया. ऐसे ही आपके इवनिंग तक का सारा काम आपको लिखते